Now the whole Doppler effect can be summarized in a shortcut formula. What is apparent frequency? Apparent frequency is equal to, it is V plus minus V naught divided by V minus plus Vs if मीडियम इज ऑल्सो मूविंग, यानी कि अगर माध्यम भी चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए भी एक टर्म यहां पे आता है प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द वेलोसिटी ऑफ एयर. फॉर साउंड इट इज, फॉर लाइट इट इज नॉट देयर बिकॉज लाइट वेलोसिटी इट इज इंडिपेंडेंट टू द मीडियम. एयर और वैक्यूम में जनरली इक्वल लेते हैं हम. नाउ यू कैन समराइज न्यू डैश इज इक्वल टू वी plus minus V naught upon V minus plus Vs into nu. All the 6 cases of the Doppler effect, it is included here. Plus minus V naught, ye Vs. What is V? V is the velocity of sound. Velocity of sound is V. What is V naught? Velocity of listener. अगर ध्वनि है तो श्रोता का वेग है ये, और अगर प्रकाश है तो दर्शक है. अगर लाइट है तो देखने वाला दर्शक, और अगर ध्वनि है, साउंड है, तो सुनने वाला श्रोता. इट इज व्हाट इज Vs? वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, स्रोत का वेग, दोनों ही केसेस में स्रोत का वेग. सो पूरा डॉपलर इफेक्ट इसमें आ गया. प्लस अब अगर मैं अपर साइन लूंगा, अपर साइन का मतलब इन न्यूमरेटर प्लस इज अपर साइन, ऊपर वाला चिन्ह, डिनोमिनेटर में माइनस इज अपर साइन. तो अगर बॉडी टूवर्ड्स की बात होती है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स, सो टेक अपर साइन. और अवे फ्रॉम की जब बात होती है, जब दूर जाने की बात होती है, टेक लोअर साइन. नाउ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो इसको जीरो ले लेना. फॉर्मूला होगा V अपॉन V माइनस Vs इंटू न्यू. कब? जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो. अगर सोर्स की वेलोसिटी जीरो है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स, तो V प्लस V नॉट अपॉन V. Observer is moving away, V minus V naught upon V. Both are moving towards each other. V plus V naught, V minus Vs into nu. Both are moving away from each other. V minus V naught, V plus Vs into nu. So all the 6 cases are included in this formula. Towards के लिए अपर साइन लेना चाहिए. Towards के लिए, towards में आता है T, अपर साइन में आता है अप. टी अप. एक कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं ना, थम्स अप, तो थम्स अप के उससे आप मेमोराइज कर लो, है ना. टी अप, थम्स अप. टूवर्ड्स के लिए अपर साइन और अवे फ्रॉम के लिए लोअर साइन. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक वन केस, द केस इज that source is moving with a velocity 1/10 that of the sound. Observer is stationary. What is the ratio of apparent frequency to the original frequency? Original frequency is transferred here, this. Now it is equal to V upon. Observer is stationary, it is 0. V upon V. Towards minus sign. Vs 1 upon 10 into V. Simplify it. 10 minus 1, 9 upon 10. 10 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया. V upon V cancel out. What is the ratio? It is 10:9. फिर से देखो, if observer is stationary, source is moving with a velocity 1/10 that of the sound towards the observer. So V upon V, towards है तो minus Vs, Vs is 1/10 that of sound. 10 minus 1, 9 upon 10, 10 by 9, V cancel out. In the same question, अगर ऐसा बोलते कि let what? Source is moving away from the observer with same velocity, तो away from के लिए lower sign मतलब plus आ जाता. 10 plus 1,
11 आ जाता, 11 by 10, 10 by 11, व्हाट इज योर आंसर? आंसर विल बी 10 by 11। इस टाइप से डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सॉल्व किए जाते हैं।